गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अमूल्य ज्ञान दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, जबकि फल की चिंता करना उसके अधिकार में नहीं है। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये उसे भ्रमित कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है, इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करें। मोह और अज्ञानता से मुक्ति पाकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अंत में गीता यह संदेश देती है कि धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि सुख दुख, लाभ-हानि और सफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही उसका धर्म है। अहंकार त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। गीता यह भी सिखाती है कि क्रोध, ईर्ष्या और लोभ इंसान के पतन का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना चाहिए। भगवान हर जीव में समान रूप से निवास करते हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं करना चाहिए। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। जीवन में धैर्य और समर्पण का महत्व समझाते हुए गीता हमें कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने दोषों का आकलन करके उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अंत में गीता कहती है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आने से ही सच्ची मुक्ति संभव है। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और आत्मबल को जागृत करना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट किया है कि हर कार्य में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह भोजन, निद्रा या अन्य गतिविधियां हों। जीवन में डर को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भय से निर्णय गलत हो सकते हैं। हर परिस्थिति में मन की स्थिरता बनाए रखना सफलता का मूल मंत्र है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को 3 मुख्य मार्ग बताया गया है, लेकिन इनका पालन अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। स्वार्थ त्याग कर परोपकार की भावना से काम करने वाला व्यक्ति समाज और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होता है। गीता यह भी बताती है कि जो लोग अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में माया और मोह को त्याग कर अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। समय का महत्व समझाते हुए गीता सिखाती है कि विलंब से अवसर हाथ से निकल सकता है। अंततः गीता हमें सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलते हुए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना ही सच्ची सफलता है। गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता सभी दुखों की जड़ है। हर इंसान अपने विचारों से बनता है, इसलिए सद्विचारों को अपनाना चाहिए। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोहमाया से ऊपर उठकर सत्य को समझना आवश्यक है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अधीर और अशांत मन है, जिसे साधकर ही शांति पाई जा सकती है। भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है, इसलिए अपने भीतर झांककर उनके दर्शन करना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को छोटे या बड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर काम को श्रद्धा और लगन से करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वे सच्चे अर्थों में भगवान के प्रिय होते हैं। अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। गीता कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंत में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे सत्य, धर्म और समर्पण से पाया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस संसार में सुखी होता है और न ही परलोक में। गीता में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होता है वह सभी स्थितियों में स्थिर रहता है। हर इंसान को अपनी योग्यताओं और सीमाओं को समझकर कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों की तुलना में खुद को मापना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता यह सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जिसमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। भगवान बताते हैं कि अहंकार और लोभ का त्याग करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानवान होता है। जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में लगाता है वह भगवान के करीब होता है। अंततः गीता यह संदेश देती है कि हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कार्य में संभाव रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। जीवन में जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा, यह समझना सच्चे ज्ञान का लक्षण है। आत्मा को अविनाशी बताते हुए गीता कहती है कि किसी के प्रति हिंसा का विचार भी आत्मज्ञान के विपरीत है। मनुष्य को किसी भी प्रकार के अति से बचना चाहिए और संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा है कि अपने कर्तव्यों से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होती है, जिसमें मनुष्य भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है। गीता सिखाती है कि अपने कार्यों का परिणाम भगवान को समर्पित कर देने से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। मोह, माया और अहंकार को त्याग कर ही आत्मा की शुद्धि संभव है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए हमेशा सत्कर्मों का चयन करें। अंत में गीता कहती है कि सच्ची मुक्ति केवल भगवान की शरण में जाकर और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखने से ही संभव है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर इंसान को अपने कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में योगी है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का अनुकरण करना आत्मविनाश का कारण बन सकता है। गीता में यह बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। हर स्थिति में धैर्य और समर्पण का भाव बनाए रखना सच्चे धर्म का लक्षण है। गीता यह भी कहती है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है वह भगवान को सबसे प्रिय है। अपने भीतर के अज्ञान को दूर करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अंत में गीता सिखाती है कि भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों के प्रति निष्ठा ही मनुष्य को सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपना जीवन धर्म के अनुसार जीना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का उद्देश्य दूसरों की भलाई और आत्मोन्नति होना चाहिए। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है। जीवन में मोह, माया और लोभ का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मा की उन्नति में बाधक हैं। सच्चा योग वह है जिसमें व्यक्ति सभी सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर भगवान से जुड़ जाता है। गीता यह भी कहती है कि दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को हर स्थिति में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का आधार है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सभी को समान भाव से प्रेम करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची पूजा है। अंत में गीता का संदेश है कि भगवान की शरण में जाकर अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे विश्वास और समर्पण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, न कि उनसे फल की अपेक्षा करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं
तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। गीता यह भी कहती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य सत्ता निवास करती है, और जब हम इस सत्ता को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना और सही मार्गदर्शन जरूरी है। गीता में यह बताया गया है कि जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर कार्य में एक उद्देश्य होना चाहिए, और वह उद्देश्य दूसरों की भलाई और समाज की सेवा होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है और सच्चे आस्तिकता के साथ कार्य करता है, वही भगवान के समीप होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए हमें सभी चीजों को धैर्य और संतुलन से देखना चाहिए। अंत में गीता का संदेश है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि केवल तब प्राप्त होती है जब हम आत्मज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का निष्कलंक रूप से पालन करना चाहिए, और वह जो कार्य कर रहा है उसे उसी का सर्वोत्तम करना चाहिए। कर्मों को करने से पहले उनकी शुद्धता और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। गीता हमें यह सिखाती है कि केवल भौतिक दुनिया से जुड़ी इच्छाओं और पदार्थों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने भीतर की वास्तविकता और दिव्यता को पहचानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न कि किसी एक चीज पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। गीता में यह भी कहा गया है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए कभी किसी से द्वेष या घृणा न रखें, क्योंकि द्वारापन और तिरस्कार केवल मनुष्य को संकुचित करते हैं। भगवान का अस्तित्व हर जगह है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह जीवन में हर स्थान पर शांति और संतुलन पा सकता है। किसी भी कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। गीता का संदेश यह है कि हमें कभी भी कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान की इच्छाओं के अनुसार करना चाहिए। अंत में गीता यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और भगवान के साथ एकता प्राप्त करना है, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में हर कर्म का उद्देश्य परमात्मा की सेवा और आत्मा का उत्थान होना चाहिए। यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को कभी भी किसी कार्य को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समाज और दुनिया के भले के लिए करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है तो वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। गीता हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सभी कार्यों को एक समान श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की तात्कालिक संतुष्टि की बजाय दीर्घकालिक उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति को चुनौती की तरह देखना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही जीवन को सिखाती हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लोगों को सच्ची मुक्ति मिलती है जो अपने कर्मों में भगवान को समर्पित करते हैं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। गीता का अंतिम संदेश है कि अपने कार्यों को बिना किसी लालच या स्वार्थ के भगवान को समर्पित करने से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है।